4 साल 5 साल से ये फाइल पेंडिंग थी डीसी ऑफिस में। ये हमारे टर्म में ही हमने इसको सेंक्शन कराया है और अब ये पीडब्ल्यूडी बना रही है। इसमें 25 लाख का फंड जो हमारे को पहले राज्यसभा सांसद शैलजा मैडम ने पास किया था। ये जी माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने हमारे नए बने हुए शेड का उद्घाटन किया है जी। ये हमने शेड जो लास्ट ईयर सीएम साहब ग्रांट दे के गए थे 31 लाख रुपए की, उसमें तैयार करवाया है। करा जी, जगह पहले ही थी, इधर प्रॉपर सीटें लगवाई हैं, सबका एक ही साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है और तकरीबन 60 से 65 वकीलों को बैठने की उचित व्यवस्था करी है। 3rd फ्लोर पे 62 चैम्बरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें 62 चैम्बरों के ऊपर एक रिट डाली थी कि इसमें कंटेम्प्ट हुआ है हाईकोर्ट के ऑर्डर का। उसमें भी हमें सफलतापूर्वक हमने उस चीज़ को हाईकोर्ट के नॉलेज में लाया कि किसी तरह का कंटेम्प्ट नहीं हुआ है। हाँ जी सर, आज का क्या विषय है सर? आज का विषय है जी, ये मेरी पूरी टीम है जी। इसमें ये सेक्रेटरी साहब है जसविंदर सिंह सिद्धू जी, ये वाइस प्रेसिडेंट है लक्की दुग्गल जी और ये हमारे मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहनलाल अरोड़ा जी। आज का विषय ये है जी, हमारी टीम ने 15 दिसंबर 2023 को चार्ज लिया था। उस दिन हम तीनों इलेक्ट हुए थे इलेक्शंस में। उस वक्त हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जी हम नो वर्क पे चल रहे थे, क्योंकि 2 पुलिस स्टेशन रोडी और बड़ागुड़ा वो सिरसा से हटा के डबवाली में मिला दिए गए थे। तो उस कारण हमारे काफ़ी एडवोकेट्स सर्वाइवल की दिक्कत आ रही थी उनको, क्योंकि हमारे बहुत सारे केसेस जो कि एनडीपीएस से रिलेटेड थे वो सारे केसेस डबवाली में ट्रांसफ़र हो गए थे और वो मेजर केसेस थे। इस कारण जैसे ही हमने चार्ज लिया तो हमारे साथ एक कमेटी मेंबर्स भी थे। हमने सबने मिल के तकरीबन 1 महीना और नो वर्क कैरी करा। अलग अलग ऑफिसेज में गए, चंडीगढ़ में गए, एसीएस होम के ऑफिस में गए, एसीएस फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इसमें हमारी प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने, हिज एक्सीलेंसी ने बहुत मदद करी और फाइनली वो दोनों पुलिस स्टेशन सिरसा में मिला दिए गए। जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करी थी उसमें संशोधन कर दिया गया था। ये हमारी एज अ टीम और कमेटी मेंबर्स के साथ मिलके और हिज एक्सीलेंसी एक्स गवर्नर उड़ीसा की हेल्प से ये हमारा मकसद हल हुआ और एक बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बाद आज का जो मेन विषय ये है कि हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि बार एसोसिएशन ने इस टर्म में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम हमारी बार रूम के एक्सटेंशन का मुद्दा था, जो कि पिछले 3-4 साल से पेंडिंग था और वो डीसी ऑफिस में हमारी फ़ाइल पेंडिंग थी। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बार रूम है ये वकीलों की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी छोटा पड़ता है, तो वो भी हमारी टीम ने वो फाइल आगे उसको प्रोसेस में लाई, उसमें फ़ंड सेंक्शन करवाए और वो काम शुरू करवाया। और अब आपने मौके पे देखा कितना बढ़िया बार रूम का काम चल रहा है और उम्मीद ये है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमें पोजेशन इसकी मिल जाएगी। उसके अलावा हमें सीएम साहब एक फ़ंड दे के गए थे 31 लाख रुपए का शेड के लिए, वो भी हमारी टीम ने फ़ंड सेंक्शन कराया, फ़ंड रिलीज़ करवाया और अब आपके सामने इतना सुंदर शेड बन के तैयार हो चुका है, जिसकी की 85 फुट चौड़ाई है और तकरीबन 180 फुट लंबाई है। और अब वकीलों की गाड़ियां जो कि पहले खुले में खड़ी होती थी, पार्किंग बिल्कुल ही व्यवस्थित डिसिप्लिन तरीके में नहीं था, वो एक बड़े डेकोरम से गाड़ियां खड़ी होती हैं, वकीलों को भी दिक्कत नहीं आती है और गाड़ियां थोड़े गर्मी के टाइम में ठंडी भी रहती हैं। इसके अलावा हमारे 62 चैम्बरों की अलॉटमेंट के ऊपर एक रिट डली हुई थी, जिसमें कि वकील साथी है हमारे जिन्होंने रिट डाल रखी है। तो उसमें हाई कोर्ट ने एज अ प्रेसिडेंट मुझे कंटेम्प्ट नोटिस किया था इशू, और बात इतनी बढ़ गई थी कि अगर वो कंटेम्प्ट मेरे अगेंस्ट साबित होता तो इवन हमारे वो 62 चैम्बर सील भी हो सकते थे। हमने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन करी, एक अच्छे एडवोकेट को पेश किया, सेशन जज सिरसा को भी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करी, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दी, बार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी उन्हें मिली और आखिर में हाई कोर्ट भी सेटिस्फाई होगी कि किसी भी तरह का कंटेम्प्ट बार प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं किया गया और जो भी अलॉटमेंट 62 चैम्बर्स की हुई थी वो हाई कोर्ट के स्टे से पहले ही हो चुकी और फिजिकल पोजीशन भी दिया जा चुका था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें कि 124 एडवोकेट्स के राइट्स को डायरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, उसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई। और अभी रिसेंटली हमारी टीम ने, जिसमें कि सिद्धू जी और लक्की जी का बहुत बड़ा हाथ है, हमने 27 सीटें नई डाली हैं जी। 27 सीटों में तकरीबन 60 से 65 एडवोकेट्स को बैठने की एक उचित व्यवस्था करी गई है और एक स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड साइज सबको दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई सीट बड़ी है कोई छोटी है।
तरीके से सीट डाली गई है, स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डाली गई है कि नए एडवोकेट्स की नीड्स को पूरा करा जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था उसमें ना हो। बस ये सारी सफलता है और हम उम्मीद रखते हैं कि अब हम आपको नवंबर या दिसंबर में फिर बुलाएंगे, क्योंकि हम अभी जो हमारी टीम का सबसे बड़ा इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो नए चैम्बर्स सेंक्शन कराना है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने ही टर्म में 150 से 250 के बीच में नए चैम्बर सेंक्शन कराएंगे और उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और जितने भी हमारे नीडी एडवोकेट्स हैं जिनके पास सीट्स और चैम्बर्स नहीं हैं उनको हम चैम्बर्स देंगे और यही सबसे बड़ी हमारी टीम की जीत होगी। थैंक यू। नहीं, आपके ने जो अपनी छाया कर ली, जो यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर होता है, जो लोग यहाँ केस लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके बैठने के लिए या उनके व्हीकल्स के लिए, उसके लिए क्या करिए वाले? ऐसे है जी, क्लाइंट्स के व्हीकल हमारी इस ऑफिशियल बिल्डिंग के बाहर भी सामने भी एक पार्किंग की उचित व्यवस्था है, जिसमें कि डीसी साहब ही उसको टेंडर देते हैं और उनके लिए प्रॉपर पार्किंग है। और जहाँ तक क्लाइंट्स के लिए है तो बार एसोसिएशन किसी भी क्लाइंट के साथ नहीं चाहती किसी भी तरह का गलत व्यवहार किसी भी एडवोकेट के द्वारा किया जाए। तो हम इसमें भी खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी क्लाइंट के साथ किसी भी तरह की मिस ट्रीटमेंट ना हो।